हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो है सूचकांक के बारे में ये बताया था, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि आपके लिए न्यूमेरिकल पोर्शन से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको आज कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है कि भैया मैं किसमें क्या कर रहा हूँ। मैंने आपको उसमें बताया था इंडेक्स नंबर कितने तरीके का होता है, P01, P10, Q01, Q10, इन सबको कैसे लिखते हैं, इन सबका क्या क्या मीनिंग होता है। तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपका बेस सही नहीं होगा तो भैया बिल्डिंग गिर जाएगी, सिंपल सी बात है। तो आज हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि सूचकांक की रचना की विधियां, कितने मेथड होते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के, वो सारे के सारे मेथड जो है आज हम इस वीडियो के अंदर जो है डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि आप देख ही रहे होंगे कि भाई इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के जो है दो मेथड होते हैं। एक होता है साधारण सूचकांक की रचना और एक होता है भारित सूचकांक की रचना। फिर फर्दर साधारण सूचकांक के अंदर दो होते हैं और भारित सूचकांक के अंदर भी दो होते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी जैसे आप देख ही रहे होंगे, भारित सूचकांक के अंदर भारित औसत मूल्य अनुपात विधि और भारित समूहीकरण विधि। तो जो भारित समूहीकरण विधि है, इसमें हमारे जो है कुछ 5-6 महारथी हैं जिन्होंने अपने अपने जो है फॉर्मूले बताए हैं कि भाई मैं जो है इस चीज को लूंगा, मैं इस चीज को लूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मेरे अकॉर्डिंगली आप ऐसे निकालो, मेरे अकॉर्डिंग ऐसे निकालो। तो वैसे तो 5-6 हैं, लेकिन अभी क्योंकि हम जो है 11th स्टैंडर्ड में ही है, तो भैया हमें जो है क्या करना है, केवल 3 ही बंदों के बारे में पढ़ना है और उसको आप भली बात जानते ही हैं। ठीक है, नाम से बेचारों के साथ छेड़छाड़ मत किया करो, बच्चे इनके नाम की ऐसी वैसी कर देते हैं। तो एक एक करके हम सारे के सारे जो है इन मेथड पे डिस्कशन करते हैं, इस पे सारे के सारे आज हम जो है इसी वीडियो के अंदर डिस्कशन कर लेंगे। तो भैया बकवास बहुत हो गई है, मुद्दे पर आते हैं। पहले 2 मिनट मैंने आपके खराब कर दिए। सबसे पहले हम डिस्कशन करने वाले हैं इस मेथड पर। सबसे पहले साधारण सूचकांक की रचना, और साधारण सूचकांक की रचना के अंदर भी हम इस पे बात करने वाले हैं सरल समूहीकरण विधि। साधारण सूचकांक की रचना अगर हमें करनी है और सरल समूहीकरण विधि को अगर हमें अडॉप्ट करना है तो इस वाले मेथड से जो है क्या इसका फॉर्मूला है, कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा आसान है, कुछ नहीं करना इसके अंदर। देखिए फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है जिसमें मैंने लिखा है वस्तुएं ABCDE। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखा है कीमतें 1994 की भी दे रखी है और कीमतें 2005 की भी दे रखी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि एक होता है बेस ईयर, एक होता है करंट ईयर, आधार वर्ष और चालू वर्ष। कौन सा आधार वर्ष होगा, कौन सा चालू वर्ष होगा, आपको अब ये मैं बार बार यहाँ पे आपको नहीं बताऊंगा। आपको पता होना चाहिए कि जो भी अर्लीस्ट ईयर होता है उसको आधार वर्ष कहते हैं। तो भाई ये आधार वर्ष की कीमतें हैं, ये चालू वर्ष की कीमतें हैं। और मैंने वहां पे आपको ये भी बताया था कि जो आधार वर्ष होता है उसको हम 0 से इंडिकेट करते हैं। मतलब ये जो है आपका P0 दे रखा है और ये जो है आपको P1 दे रखा है। ठीक है, ये दोनों मैंने आपको बातें जो है आपको बताई थी। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे यहाँ से कीमत सूचकांक अगर आपको निकालना है तो इसका फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा आसान है। इसका फॉर्मूला होता है P01 इज इक्वल टू, कैसे बताया था मैंने आपको कि जो पहले लिखा हुआ है वो नीचे आएगा, सिग्मा P0 अपॉन में सिग्मा P1 इंटू में 100। ये इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो के अंदर। तो भाई मेरे पास P1 भी है, मेरे पास P0 भी है, मुझे कुछ नहीं करना, केवल इनका समेशन कर देना है। तो इसका भी कर देंगे, इसका भी कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगर आप इन सबको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपका भाई 107, और इन सबको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपका 176। ठीक है जी, दोनों को जोड़ दिया, फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 176 अपॉन में 107 इंटू में 100। बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 164.49। तो ये कौन सा मेथड था, ये है आपका सरल समूहीकरण विधि। साधारण सूचकांक की रचना करी है हमने सरल समूहीकरण विधि से। इस वाले मेथड से भी मैंने जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम अब सरल औसत मूल्य अनुपात विधि, इस मेथड से जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस वाले से बहुत ही ध्यान से सुनना है, साधारण सूचकांक की रचना में इस मेथड से। तो ये मेथड भी बहुत ही ज्यादा आसान है, इसका नाम ही सरल है, तो दोनों मेथड सिंपल सी बात है सरल ही होने वाले हैं। कोई ज्यादा ऐसा कोई बड़ा इसमें
वो नहीं करना है। बट इसका फॉर्मूला थोड़ा सा बट डिफरेंट है कि इसका जो फॉर्मूला है वो है गाइस P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 अपॉन में P0 इंटू में 100 अपॉन में n। ये इसका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला इसका ये क्यों है, क्योंकि इसका नाम देखिए क्या है, इसका नाम है देखिए इसका नाम है सरल औसत मूल्य अनुपात। ये क्या करता है, ये जो मूल्य जो कीमतें होती हैं उनका अनुपात लेता है। और अनुपात कैसे निकलता है, अनुपात निकलता है ऐसे, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या जरूरत है, फिर देखिए वही है, वस्तुएं दे रखी हैं आपको, कीमतें दे रखी हैं 1994 की और 2004 की। तो भाई ये वाला कौन सा होगा, ये P0 होगा और ये वाला जो होगा ये P1 होगा। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो यहाँ पर मुझे ये वाला ये निकालना है, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, मुझे मूल्य अनुपात ये वाला कॉलम मुझे निकालना है एक्स्ट्रा, ठीक है। इसका सम करना है अब की बार मुझे इसकी बार इसका सम नहीं करना, क्योंकि अब मैं सरल औसत मूल्य अनुपात विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं। कैसे निकलेगा, P1 अपॉन में P0 जैसे 200 अपॉन में 100 कैसे निकलेगा, देखो ऐसे 200 अपॉन में 100 इंटू में 100 ऐसे निकलेगा। तो 100 से 100 कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 200। जैसे 40 अपॉन में 8 40 अपॉन में 8 इंटू में 100, इसको सॉल्व कर देंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 500। ऐसे बिल्कुल 16 अपॉन में 2 इंटू में 100, इसको कर देंगे ये आ जाएगा 800। ऐसे इसको कर देंगे 800 अपॉन में 200, ऐसे 6 अपॉन में 1, इन सबको सॉल्व कर दीजिए ये आ जाएगा। अब मुझे इसका सम चाहिए, इसका सम कर देंगे ये आ जाएगा 2500, ठीक है जी। ये कर दिया मैंने सम, ठीक है। तो अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, बस आपका आंसर हो गया। P01 इज इक्वल टू 2500 अपॉन में n क्या है, मदे नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5, तो 5 5 जा 500 आंसर। P01 इज इक्वल टू 500 आंसर। तो ये मैंने आपको बताया, कौन सा मेथड बताया हमने, ये वाला। साधारण सूचकांक की रचना करी है हमने दोनों ही मेथड से, ठीक है। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कोई ऐसा हवा नहीं है इसके अंदर, बस सरल समूहीकरण तो बहुत ही ज्यादा आसान है। लेकिन ये जो औसत मूल्य वाला अनुपात है, यहाँ पर आपको कीमतों का औसत निकालना पड़ता है, अनुपात निकालना पड़ता है और उसके बाद उसको फॉर्मूले में पुट कर देना है, और ऐसी कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। आते हैं इधर दूसरे वाले मेथड पर, भारित सूचकांक की रचना। इसके अंदर भी दो मेथड है, भारित औसत मूल्य और भारित समूहीकरण। तो पहले बात करने वाले हैं भारित औसत मूल्य अनुपात। इसका भी नाम वही है, औसत मूल्य अनुपात, मतलब जो कीमतें दे रखी होंगी उसका अनुपात तो निकालना ही है। लेकिन यहाँ पर एक और वर्ड यूज हुआ है जिसका नाम है भारित, वेट। यहाँ पर आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा होगा, वेट दे रखा होगा कमोडिटीज का। तो यहाँ पर जो है क्योंकि वेट दे रखा होगा तो फॉर्मूला भी जो है थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। तो देखते हैं कि इसका कैसा क्वेश्चन है और क्या इसका फॉर्मूला है। देखिए मैंने क्वेश्चन लिया है, यहाँ पर एक वस्तुएं ली है ABCDE, भार ले रखा है, कीमतें दे रखी हैं दोनों ईयर की, ठीक है। तो भार जो यहाँ पर इंडिकेट करता है वो करता है W, कीमतें दे रखी है 1994 की मतलब P01 और 2004 की दे रखी है और ये दे रखा है P1, ठीक है। तो अगर मुझे भारित वाले से निकालना है पहले, तो इसका जो फॉर्मूला है वो है जी P01 इज इक्वल टू सिग्मा RW अपॉन में सिग्मा W, ठीक है। सिग्मा RW अपॉन में सिग्मा W। देखकर बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान फॉर्मूला है ये। W ले लिया, केवल मुझे क्या निकालना है, इसका तो सम कर देंगे तो नीचे वाला पोर्शन तो वैसे ही आ जाएगा खुद ब खुद निकल के। इसको इन सबको जोड़ दो, 40 70 70 ये हो गया 100 हो गया, ये लो ये तो ऐसे ही आ गया 100, ठीक है। ये हो गया 100, मतलब मेरे को क्या करना है, सिर्फ R निकालना और R की W के साथ मल्टीप्लाई करनी है। तो ये R क्या दिक्कत है, R कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी मैंने आपको पीछे निकालना सिखाया है, अनुपात को ही R कहते हैं, मूल्य अनुपात जो है उसको R कहते हैं। कैसे निकलता है R, कैसे निकलेगा जी, P1 अपॉन में P0 इंटू में 100। जो काम पीछे करा है वही काम यहाँ पे करना है। 200 अपॉन में 100 इंटू में 100, ठीक है। कितना आएगा 200 आएगा। 800 अपॉन में 200 इंटू में 100, वही काम जो वहां पर करा है, कितना आएगा 400 आ जाएगा। फिर 800 आ जाएगा, फिर 500 आ जाएगा, ये अपॉन में ये अपॉन में ये, फिर 600 आ जाएगा, ठीक है। R निकाल लिया। अब मुझे क्या करना है, RW को मल्टीप्लाई कर देना है, बस बात खत्म। 40 और इसको 4 दूनी 8 और 000, 4 तिया 12 000, 15 8 120 और 2 2 0 आ जाएंगे इधर,
और ये हो जाएगा आपका 5000 और ये हो जाएगा 3000। बस मुद्दा खत्म। इसको सम करेंगे, उसका मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। इसका सम आएगा आपका 40,000। ठीक है, यहां पर पुट कर देंगे, 20 से 20 कट कर देंगे, 400 आपका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कोई ऐसी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान फॉर्मूला है और बहुत इजी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। दिक्कत जो है वो है अब इस वाले मेथड पर, भारित के अंदर समूहीकरण विधि। बहुत ही ध्यान से सुनना है आपको, बहुत ही ज्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फिक्स है क्वेश्चन, वेटेड के अंदर समूहीकरण विधि ही आती है, लास्ट ईयर पास्ट ईयर फिशर पे ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से सुनना है आपको, कैसे क्या क्या इनके फॉर्मूले हैं और कैसे जो है हम इससे इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर मदद दे रखी है ABCDE। ठीक है, आधार वर्ष दे रखा है 2001 का और चालू वर्ष दे रखा है 2009 का। ठीक है, आधार वर्ष है 2001, चालू वर्ष है 2009। तो आधार वर्ष की कीमत और मात्रा दे रखी है, चालू वर्ष में भी कीमत और मात्रा दे रखी है आपको 3। ठीक है, सॉरी 2। यहाँ पर भी P0 Q0 और यहाँ पर भी P1 Q1 आपको ये डेटा गिवन है, इतना क्वेश्चन आपको गिवन है। ठीक है, अब मान लीजिए वो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि लास्ट ईयर पास्ट ईयर फिशर, इन तीनों मेथड में से जो है तीनों मेथड से हमें मान लीजिए इसका कीमत सूचकांक निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो भाई आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इनका फॉर्मूला जो है वो क्या होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें लास्ट ईयर की, लास्ट ईयर मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है जी, वो ये कहता है कि भाई अगर आपको कीमत सूचकांक निकालना है मेरे तरीके से, अगर आपको P01 निकालना है मेरे तरीके से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको P1 Q0 और P0 Q0 इनटू में 100 कर दीजिए। बस मेरे मेथड से जो है, अगर आपको मेरा मेथड अडॉप्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइस तो जो है दोनों के लेने पड़ेंगे, आधार वर्ष और चालू वर्ष का, लेकिन क्वांटिटी जो है वो आपको केवल आधार वर्ष के लेनी पड़ेगी मेरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली। सारी की सारी चीजें मेरे पास गिवन है, केवल मल्टीप्लाई करनी है और कुछ भी नहीं करना है। तो मेरे को क्या क्या चाहिए इस फॉर्मूले में, मेरे को चाहिए जी P1 Q0, एक तो ये चाहिए मुझे, और दूसरा मुझे चाहिए P0 Q0, ये दोनों चीजें चाहिए। ठीक है, P1 Q0, P1 का है आपका ये रहा, Q0 का है आपका ये रहा। तो केवल आपको क्या करना है, केवल आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। कितना आएगा जी, 200 120 और 100 160 और 80। ठीक है जी, हो गया। P0 Q0 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा जी 100। उसके बाद कितना आएगा जी 105। उसके बाद कितना आएगा जी 150। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करना है। फिर कितना आएगा जी 200 और फिर कितना आएगा जी 80। ठीक है, बस इन दोनों का क्या कर देंगे, सम कर देंगे। P1 Q0 इसका सम करेंगे 200 200 320 320 420 420, इन सबको जोड़ देंगे आप, तो ये आ जाएगा आपका 660। ऐसे ही सेम बिल्कुल इसको भी जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 635। कुछ नहीं करना, इसके फॉर्मूले में पुट कर देंगे, लास्ट ईयर मेथड से आपका आंसर जो है आ जाएगा। क्या कह रहा है ये, 660 अपॉन में 635 इंटू में 100, कितना आ जाएगा जी 103.94 आंसर लास्ट ईयर मेथड से। लेकिन पास्ट ईयर भाई क्या कहते हैं, पास्ट ईयर भाई ये कहते हैं कि भाई मैं नहीं जाऊंगा लास्ट ईयर के साथ, अगर आपको मेरे मेथड से निकालना है ना तो मैं तो क्या करूंगा, प्राइस तो वही लूंगा सिग्मा P1 सिग्मा P0, लेकिन लास्ट ईयर भाई ने क्या करा था, आधार वर्ष की क्वांटिटी ली थी, तो मैं आधार वर्ष की नहीं लूंगा, मैं तो करंट ईयर की लूंगा, चालू वर्ष की। तो मेरे मेथड से अगर आपको निकालना है तो आप चालू वर्ष को लेके करिए, ना कि आधार वर्ष को। तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर मुझे जो है P1 Q1 की मल्टीप्लाई चाहिए। ठीक है, और P0 और P0 Q1 ये दोनों चीजें जो है मुझे चाहिए। ठीक है, तो P1 और Q1 देखते हैं पहले, P1 और Q1 जो है कहाँ है, देखिए जी P1 ये रहा, Q1 ये रहा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 दूनी 50, 500 इधर आ जाएगा, दूसरा 400 आ जाएगा, 15 दूनी 30, 300 इधर आ जाएगा, 160 इधर आ जाएगा, 200 इधर आ जाएगा। P0 Q1, P0 की Q1 के साथ कितना आ जाएगा जी 250, P0 की Q1 के साथ। अगला आ जाएगा जी
350, देन 450, देन 200 एंड देन 200, दोनों को जोड़ देंगे। इसका आ जाएगा जी 1560, इसका आ जाएगा जी आपका P0Q1 का 1450। ठीक है जी, फॉर्मूले में पुट कर देंगे, आंसर आपका आ गया है 1560 अपॉन में P0Q1 1450 इंटू में 100, कितना आ जाएगा जी 107.59। ये आ गया आपका पास्चे के मेथड से। ठीक है, तीसरे जो भाई हैं फिशर मेथड, वो बहुत ही ज्यादा चालाक निकले। उन्होंने क्या करा, मेहनत करी लास्ट ईयर पास्चे ने, मेहनत किसने करी, लास्ट ईयर और पास्चे ने। और फिशर भाई क्या कहते हैं कि अगर आपको फिशर मेथड, फिशर ये कहते हैं कि अगर आपको मेरे मेथड से निकालना है ना P01 कीमत सूचकांक, अगर आपको मेरे मेथड से निकालना है तो जो लास्ट ईयर पास्चे ने जो मेहनत करी है ना, जो लास्ट ईयर पास्चे ने मेहनत करी है, आप उसी का रूट निकाल दीजिए बस। मतलब कि ये इसका जो फॉर्मूला है सिग्मा P1Q0 अपॉन में सिग्मा P0Q0, ये और ये इन्होंने जो मेहनत करी है P1Q1 अपॉन में P0Q0, इसी का रूट निकाल के 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। मतलब स्क्वायर रूट निकालना है लास्ट ईयर और पास्ट ईयर का। और अभी हम ये भी पढ़ेंगे कि भाई लास्ट ईयर, पास्ट ईयर, फिशर, इन तीनों में से जितने भी बंदे हैं, तीनों में से अभी तो फिलहाल 11th स्टैंडर्ड आपको 3 ही पढ़ने हैं, उसके बाद आगे जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे तो और भी बंदे आएंगे। किसका मेथड जो है सबसे अच्छा माना जाता है, फिलहाल अभी इन तीनों की बात करेंगे, इनमें से किसका मेथड अच्छा है, फिलहाल इसका आंसर निकालते हैं पहले। तो बस सारी चीज हमने निकाल रखी है ऊपर, यहीं पे पुट कर देंगे 660, 635 और 1560 अपॉन में 1450 इंटू में 100। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे आप, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, कुछ ज्यादा ऐसा हुआ वाली बात नहीं है। इसको आप जब पूरा सॉल्व करोगे 10 21 इंटू में 100, पहले रूट निकालना है, देन 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। रूट निकालना नहीं आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, तो आपका कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो रूट निकालना सीख लीजिए, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, रूट निकालना आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंगली आंसर कितना आ गया 105। ठीक है जी, तो ये हो गया लास्ट ईयर, पास्ट ईयर, फिशर। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, घोल कर पी जाना है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है, तो हमने क्या करा आज, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, कहीं सोचे हो वीडियो खत्म हो गई है, अभी पढ़ेंगे कि कौन सा मेथड सबसे अच्छा है, थ्योरेटिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी फिलहाल हमने क्या पढ़ा है कि इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के 2 मेथड होते हैं, और 2 में भी फर्दर 2 मेथड होते हैं। चारों के मैंने आपको चारों मेथड के 4 क्वेश्चन करा दिए हैं, इसमें आपको कोई भी दिक्कत परेशानी जो है वो नहीं होनी चाहिए। अब हम ये पढ़ते हैं कि इन जितने भी बंदे हैं तीनों, इनमें से किसका मेथड जो है सबसे अच्छा माना जाता है, किसको सबसे अच्छा माना जाता है, वो है भाई फिशर मेथड। फिशर का जो मेथड है उसको एक आदर्श विधि के रूप में माना जाता है कि फिशर का जो मेथड है वो एक आइडियल मेथड है। क्यों फिशर के मेथड को एक आइडियल मेथड कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपका ग्रेजुएशन लेवल तक पीछा नहीं छोड़ने वाला है, चाहे आप 11th में हो, 12th में हो, कहीं पे भी हो, किसी भी टाइप का आप पेपर दे रहे हो, ये क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल के पर्पज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फिशर को क्यों आइडियल माना जाता है। तो आपको कुछ 4 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं क्यों फिशर को माना जाता है, फिशर के फॉर्मूले को आदर्श विधि। तो सबसे पहला कह रहा है कि जो फिशर का जो सूचकांक है ना, वो परिवर्तनशील भारों पर आधारित है। परिवर्तनशील भार का मतलब है भार मतलब वेट, और परिवर्तनशील मतलब चेंजिंग वेटेड पर जो है ये बेस है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है, इसलिए उसको जो है एक आदर्श विधि माना जाता है। साथ के साथ फिशर भाई क्या कहते हैं, फिशर ने क्या करा, लास्ट ईयर पास्ट ईयर दोनों को यूज करा। लास्ट ईयर क्या करता है, लास्ट ईयर जो है वो आधार वर्ष को लेता है, और पास्ट ईयर जो है आधार वर्ष की क्वांटिटी लेता है, और पास्ट ईयर जो है करंट ईयर की लेता है। और फिशर क्या करता है, दोनों को ही ले लेता है। तो इसमें हुआ क्या, इसमें आधार वर्ष और चालू वर्ष दोनों की मात्रा और मूल्य को शामिल किया जाता है, इस वजह से इसको जो है आदर्श विधि मानी जाती है। साथ के साथ ये जो है गुणोत्तर माध्य पर आधारित है, मतलब ज्योमेट्रिक मीन पर। हम औसत एवरेज जो है कई तरीके से निकाल सकते हैं, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, बहुत कई सारे तरीके होते हैं, अर्थमेटिक मीन। तो ये जो है ज्योमेट्रिक मीन पर बेस है, और इंडेक्स नंबर के लिए ज्योमेट्रिक मीन को जो है सबसे अच्छा माना जाता है, इसलिए इसको जो है आदर्श विधि कहते हैं।
साथ के साथ फोर्थ पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, घोल कर आपको पी जाना है कि जो फिशर का सूचकांक है वो समय व्युत्क्रम परीक्षण मतलब टाइम रिवर्सल टेस्ट तथा तत्व व्युत्क्रम परीक्षण फैक्टर रिवर्सल टेस्ट दोनों को पूरा करता है। अब ये क्या खतरनाक वर्ड आ गए हैं, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है इसको कि टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट आखिर क्या दिक्कत क्या परेशानी होती है और फिशर का सूचकांक इसको कैसे फुलफिल करता है। देखिए, बात करें अगर हम टाइम रिवर्सल टेस्ट की, समय व्युत्क्रम परीक्षण, जो कि ये कहता है कि अगर आप P01 और P10 इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करेंगे और अगर 1 आ गया तो वो जो है वो फॉर्मूला टाइम रिवर्सल टेस्ट को पूरा करता है। ठीक है, तो ये जो टेस्ट है फिशर जो है पूरा करता है। फिशर के फॉर्मूले में अगर हमने रख दिया, देखिए P01 ये रख दिया मैंने, ठीक है, P01 और P10 दोनों में आपको अंतर पता होना चाहिए। प्रीवियस वीडियो में भी मैं आपको बता चुका हूं कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो इसके अकॉर्डिंगली ये रख दिया, इसके अकॉर्डिंगली ये रख दिया। अब आप यहाँ पे देखोगे सारी चीजें एक दूसरे से कट जाएगी, जैसे इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, सब कट गया, 1 आ गया और 1 का रूट 1 होता है। तो फिशर एक ऐसे भाई हैं जो टाइम रिवर्सल टेस्ट को जो है पूरा करते हैं। टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या है? ये टाइम रिवर्सल टेस्ट ये कहता है कि P01 मल्टीप्लाई P10 इज इक्वल टू 1। जो भी बंदा जिन्होंने फॉर्मूले बताए हैं, जो भी बंदा इसको पूरा करेगा वो टाइम रिवर्सल टेस्ट को फुलफिल कर रहा है। साथ के साथ फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। अब ये फैक्टर रिवर्सल टेस्ट क्या होता है? ये फैक्टर रिवर्सल टेस्ट कहते हैं इस चीज को कि अगर आप P01 कीमत सूचकांक और क्वांटिटी मात्रा सूचकांक अगर दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, अगर वो इसके बराबर आता है तो मेरे भाई वो तत्व व्युत्क्रम परीक्षण मतलब फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को पूरा करता है और फिशर का जो फॉर्मूला है वो इस चीज को फुलफिल करता है। देखिए कैसे, P01 रखा मैंने फिशर के फॉर्मूले में, Q01 रखा फिशर के फॉर्मूले में, और यहां पर आप देखोगे तो यहां पे कोई कटेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि क्वांटिटी की बात चल रही है, ऊपर किसकी बात चल रही थी? प्राइस की। तो यहां पर सब चीजें दो बारी हैं, जैसे ये रहा और हर चीजें यहाँ पर देखिए दो बारी, जैसे P1Q1 P1Q1 P1Q1, तो P1Q1 का क्या हो गया? स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए P1Q1 का स्क्वायर ये रहा, साथ के साथ P0Q0 P0Q0 और P0Q0। देखिए जो इसमें ये कटेगा सिर्फ ये वाला, ठीक है, ये इससे कट गया, साथ के साथ और क्या कटेगा? P0Q0 चाहिए, मतलब ये वाला कट जाएगा, P0Q1, ठीक है, P0Q1 और P0Q1 ये कट गया, बचे क्या? ये चारों, ठीक है। तो ये दोनों बच गए, इसका स्क्वायर, ये दोनों बच गए, इसका स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, तो बच के क्या आ गया? ये। अगर हम कीमत सूचकांक और मात्रा सूचकांक, प्राइस इंडेक्स और क्वांटिटी इंडेक्स अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इस चीज के बराबर होगा। तो ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ग्रेजुएशन लेवल तक, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, ठीक है, कि फिशर के सूचकांक को एक आदर्श सूचकांक क्यों कहा जाता है? 4 पॉइंट, और ये दोनों चीजें आप उसको एलैबोरेट कर बता सकते हो। तो ये आज की वीडियो में आपको कुछ भी समझ ना आया हो, कोई भी मेथड, कोई भी फॉर्मूला, क्यों ये चीज की गई, क्यों इसी का सम लिया गया, क्यों इसी को मल्टीप्लाई किया गया, क्यों P01 निकाला है, क्यों Q01 निकाला है, या इसमें कोई भी दिक्कत आ रही हो आपको, इसमें कुछ भी दिक्कत आ रही हो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। इसमें दिक्कत आपको तभी आएगी अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है। अगर प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको ये निकालने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है, लेकिन फिर भी अगर दिक्कत आ रही है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आपके लिए मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रोजाना इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।